मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि मौत तो हर एक को आकर ही रहती है। किसी को अचानक मौत आती है, मसलन किसी हादसे के सबब या कुदरती आफात के सबब, जिनमें जलजले, सैलाब, आंधी, तूफान और दूसरे वबाई अमराज शामिल हैं। तो किसी को बीमारी में, किसी को घर के बिस्तर में, तो किसी को मस्जिद में। मौत से इनकार नहीं किया जा सकता। मौत किसी की टलती नहीं। जब इसका वक्त आ जाए तो चाहे बादशाह हो या गुलाम, अमीर हो चाहे फकीर, शफीर हो चाहे मुशीर, ये किसी को नहीं बख्शती। चाहे जमीन के अंदर छुप जाएं या आसमान की वसअतों में महफूज हो जाए। लेकिन मौत जो है, जब उसका वक्त आ जाए तो आकर ही रहती है कि ये अपने असबाब खुद पैदा कर लेती है। इस वीडियो में मौत की हकीकत के बारे में बताऊंगा और ऐसी चंद निशानियां भी बयान करूंगा जिनको साइंस भी तस्लीम करती है, प्यारे अजीजों, और मानती है कि मौत आने से कबल ये निशानियां हर एक पर जाहिर होती हैं। जब ये निशानियां जाहिर हो तो समझ जाएं कि मौत का वक्त करीब है। प्यारे अजीजों, खालिक कायनात ने हर नफ्स यानी जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है। और मौत ऐसी शय है कि दुनिया का कोई भी शख्स, ख्वाह वो काफिर हो या फाजिर, हत्ता के धैर्य ही क्यों ना हो, मौत को यकीनी मानता है। अगर कोई मौत पर शक व शुबा भी करे तो उसे बेवकूफ़ की फहरिस्त में शुमार किया जाता है, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें और मशरिक से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज और बेबस हो जाती हैं। मौत बंदों को हलाक करने वाली, बच्चों को यतीम करने वाली, औरतों को बेवा करने वाली, दुनियावी और जाहिरी सहारों को ख़त्म करने वाली, दिलों को थराने वाली, आंखों को रुलाने वाली, बस्तियों को उजाड़ने वाली, जमातों को मुंतशिर करने वाली, लज्जतों को ख़त्म करने वाली, उम्मीदों पर पानी फेरने वाली, जालिमों को जहन्नम की वादियों में झुलसाने वाली, और मुत्तकियों को जन्नत के वाला खानों तक पहुंचाने वाली शय है। मौत न छोटों पर शफकत करती है, न बड़ों की ताज़ीम करती है, न दुनियावी चौधरी से डरती है, न बादशाहों से, न उनके दरबार में हाजिरी की इजाज़त लेती है। जब भी हुक्म खुदाबंदी ताला होता है तो वो तमाम दुनियावी रुकावटों को चीरते और फाड़ती हुई मतलूब को हासिल कर लेती है। मौत न नेक साले लोगों पर रहम खाती है, न जालिमों को बख्शती है। अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करने वाले मुजाहिदों को भी मौत अपने गले लगा लेती है, और घर बैठने वालों को भी मौत नहीं छोड़ती। उखरवी अबदी जिंदगी को दुनियावी फानी जिंदगी पर तरजीह देने वाले भी मौत की आगोश में सो जाते हैं, और दुनिया के दीवानों को भी मौत अपना लुकमा बना लेती है। मौत आने के बाद आंख देख नहीं सकती, जबान बोल नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, हाथ पैर काम नहीं कर सकते। मौत नाम है रूह का बदन से ताल्लुक खत्म होने का, और इंसान का दायरे फानी से दायरा वका की जानिब कुछ करने का। तरक्की याफ्ता साइंस भी रूह को समझने से कासिर है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वाज़ेह तौर पर ऐलान फरमा दिया है, रूह सिर्फ अल्लाह ताला का हुक्म है। मौत पर इंसान के अमाल का खाता बंद हो जाता है, और मौत पर तौबा का दरवाज़ा बंद, और सज़ा और जज़ा का अमल शुरू हो जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला बंदे की तौबा कबूल करता है यहाँ तक कि उसका आखिरी वक्त आ जाए। हर रोज़, हर घंटा, बल्कि हर लम्हा अपनी मौत के करीब तर होते चले जा रहे हैं। साल, महीने और दिन गुजरने पर हम कहते हैं कि हमारी उम्र कितनी हो गई है, लेकिन हकीकत यह है कि इतने आयाम हमारी ज़िंदगी से कम हो गए हैं। मौत एक मुसीबत भी है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, और वही तुम्हें मौत की मुसीबत पेश आ जाए। सूरत अल मायदा। अल्लाह ताला ने अपने कलाम के मुतअद्दिद आयात में मौत और उसकी हकीकत को बयान किया है, जिनमें से चंद आयात पेशे खिदमत हैं। हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और तुम सबको तुम्हारे अमाल के पूरे पूरे बदले कयामत के दिन ही मिलेंगे। फिर जिसको दोजख से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो सही मायने में कामयाब हो गया। और दुनियावी जिंदगी तो
जन्नत के मुकाबले में धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं। सूरह अल इमरान, इस आयत में अल्लाह ताला ने इंसानों की कामयाबी का मयार जिक्र किया है, और वो ये है कि इस हाल में हमारी मौत आए कि हमारे लिए जहन्नम से छुटकारे और हसूल जन्नत का फैसला हो चुका हो। इस जमीन में जो कुछ भी है फना होने वाला है, और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की फजल वाली, जलाल वाली और फजलो करम करने वाली जात बाकी रहेगी। सूरत अर-रहमान, हर चीज फना होने वाली है सिवाय अल्लाह ताला की जात के। हुकूमत इसी की है और इसी की तरफ लौट कर जाना है। सूरत अल-कसस। प्यारे अजीज दोस्तों, अब आते हैं मौत की चंद निशानियों की जानिब। जब मौत का आखिरी वक्त होता है तो ये 3 निशानियां हर एक पर जाहिर होती हैं। पहली निशानी यह है कि जिस्म का वक्त जब खत्म होने वाला होता है तो आंखों में आंसू चमकते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाता है और दोबारा बहाल नहीं होता। ऐसे वक्त पर इसे शदीद पसीना भी आ सकता है। दूसरी निशानी यह है कि इस वक्त एहसास कम हो जाते हैं, यानी रूह जब जिस्म को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो, यानी मौत के तकरीबन 24 घंटे पहले, तो हाथ पांव और बाकी जिस्म की जिल्द पर महसूसात खत्म हो जाते हैं और अज़ा का रंग बदलना शुरू हो जाता है और जिल्द का ऊपरी हिस्सा नीला और गवानी रंग इख्तियार करना शुरू कर देता है। तीसरी निशानी सांस की बेतरतीबी है। ये निशानी एक वाज़ेह निशानी है जब इंसान का सांस उखड़ना शुरू हो जाता है और बेतरतीब होता चला जाता है और धीरे धीरे बुझ जाता है। मेडिकल साइंस वाले जानते हैं कि ये वो वक्त है जब रुखसत होने वाला लेने आने वालों को महसूस करने लगता है और देखने लगता है, तो ऐसे मौके पर उसके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज निकलते हैं जिसे सुनकर डॉक्टर कहते हैं कि इसे इल्यूजन हो रही है। जिस्म जब कमजोर लागिर होता है तो भी इल्यूजन हो सकती है, मगर सकरात नहीं। और अहले इल्म इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सारी जिंदगी जिस्म को खून पंप करने वाले दिल की धड़कनें मौत से कुछ देर पहले बेतरतीब हो जाती हैं और नफ्स इस कदर सुस्त हो जाती है कि उसे हाथ से महसूस करना मुश्किल हो जाता है। और ये बहुत बड़ा इशारा होता है कि जिस्मानी आज़ा अपने वक्त पूरा कर चुके हैं और अनकरीब बुझने वाले हैं। जिस्म का वक्त जब खत्म होने वाला होता है तो आंखों में आंसू चमकते हैं और जिस्म का दर्जा हरारत गिर जाता है और दोबारा बहाल नहीं होता। ऐसे मौके पर इसे शदीद पसीना भी आ सकता है। ऐसे मौके पर कमजोर दिल अफराद अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाते, तो उन्हें चाहिए कि मरीज के पास ना रहें और उसके पास हरगिज मत रोएं, क्योंकि जिस्म की समाअत की हिस्स पूरी तरह से काम कर रही होती है और मोहब्बत करने वाले अहले खाना को तकलीफ में देखना भी एक तकलीफ है। इसलिए रुखसत होने वाले जिस्म की रूह को इस तकलीफ में मुब्तला ना करें और अपने जज्बात को काबू में रखें। और ऐसे मौक़ों पर ख़त्म होने वाले जिस्म को सख्त हाथ मत लगाएं और नरम हाथों से उसके बालों में उंगलियां फेरें और बार बार उसकी जगह तब्दील ना करें और जितना मुमकिन हो उसके लिए सुकून फराहम करें ताकि उस पर यह अमल आसान हो सके। कुछ लोग ऐसे वक्त पर मरीज को कलमा पढ़ने पर मजबूर करते हैं। अगर मरीज मुसलमान है तो हरगिज ऐसा मत करें और मरीज को मजबूर करने की बजाय आहिस्ता आवाज में उसके करीब ये कलिमात अदा करें ताकि वो सुन सके, क्योंकि उसकी समाअत की हिस्स काम कर रही होती है। और याद रखें कि बतौर मुसलमान वो ये कलिमात अपनी जिंदगी में अदा कर चुका है। इसलिए इस मौके पर अगर वो अपनी जुबान की कमजोरी की वजह से कलिमात अदा ना कर सके तो कोई बात नहीं और हरगिज उसे गुनहगार शुमार मत करें। अल्लाह ताला ने उसकी ज़बान से ये कलिमात उसकी ज़िंदगी में सुन रखे होते हैं और अल्लाह बड़ा गफूरुर रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे अजीज दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।